चलो, गुड इवनिंग दोस्तों, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग। जिस वक्त आप इस वीडियो को देख रहे हो वैसा ही ग्रीटिंग समझो। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का फिजिक्स का एग्जाम बेहतर गया होगा। अब बारी है दोस्तों केमिस्ट्री का, और इसको लाइटली लेना भी नहीं है। थोड़ा ढंग से पढ़ोगे, रिवाइज करो प्रॉपर वे में, पेशेंस रखो, अच्छा होगा। तो चलो, आज हम लोग कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है उसका। फर्स्ट में देखो, यहाँ दो क्वेश्चन हम लिखे हुए हैं। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। ये है ऑर्गेनिक, बट इसको थोड़ा ढंग से आप समझोगे तो देखो। सर, फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए हैविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला C3H6 ऑन ट्रीटमेंट विथ aqueous H2SO4 gives B, which on treatment with HCl ZnCl2 give compound C. The compound C on treatment with ethanolic KOH gives back the compound A. Identify the compound A, B, C. देखो दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन को जब आपको सॉल्व करना है तो आप क्या करोगे, पहले मार्क करो कि पूछ क्या रहा है। वो पूछ क्या रहा है कहने का मतलब यहां से समझो, आप कुछ रफ वर्क करोगे तो क्लियर हो जाएगा। यहां से देखो, ये C3H6 है। C3H6 ये अल्कीन का फार्मूला है। तो यहां आप क्या रफ वर्क करो, यहां से ऐसे समझो कि सर C3H6 ये हमारा कंपाउंड है, और अल्कीन में डेफिनेटली ये हमारा क्या होने जा रहा है, प्रोपीन होने जा रहा है। अब बोलोगे सर ये साइक्लोप्रोपेन भी तो हो सकता है, साइक्लोप्रोपेन भी तो हो सकता है, बट ये बात आगे जब क्वेश्चन पढ़ोगे तो क्लियर पता चलेगा कि ये नहीं है। तो देखो क्या होगा, बोल रहा है C3H6 ऑन ट्रीटमेंट विथ एक्वस H2SO4। देखो, हाइड्रेशन करा रहा है इसका, तो हाइड्रेशन करा रहा है, ये कंपाउंड ए है, इसका हाइड्रेशन करा रहा है। हाइड्रेशन मतलब वाटर को H2SO4 के प्रेजेंस में मिक्स कर रहा है, तो बना रहा है कंपाउंड बी, और बी को ट्रीट कर रहा है सर HCl और ZnCl2 के साथ, तो बना रहा है कंपाउंड ये सी। और जब आप इस सी को फिर से मिक्स करोगे, इसमें मिलाओगे एल्कोहलिक या फिर इथानॉलिक, एक ही चीज है। एल्कोहलिक KOH को जब आप इसमें मिक्स करोगे तो सी फिर से कन्वर्ट हो जाएगा ए में। तो इतना सारा डेटा दिया हुआ है, इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, इसे आपको ABC आइडेंटिफाई करना है। तो देखो यहां से होगा क्या, फर्स्ट का आंसर यहां करेंगे। तो देखो, ये कंफर्म हो गया कि सर C3H6 हमारा प्रोपीन है। तो प्रोपीन का स्ट्रक्चर बनाओ पहले, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया हमारा, ये हो गया प्रोपीन हो गया। अब इसमें देखो हाइड्रेशन बोल रहा है। हाइड्रेशन कहने का मतलब इसमें वाटर को ऐड करो H2SO4 के प्रेजेंस में। तो आप ये जानते हो मैकेनिज्म से, ये लुक्स लाइक सर एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ्स रूल। तो अब क्या करोगे, इसको लिखोगे सर CH3, CH में OH, और ये हो जाएगा CH3। अब फिर क्या बोल रहा है कि इस कंपाउंड में देखो, इस कंपाउंड में क्या रिएक्ट कराना है, क्या ट्रीटमेंट कराना है, HCl और ZnCl2। तो इसमें मिक्स कर दो सर HCl ZnCl2 के प्रेजेंस में, तो ये OH और H वाटर के फॉर्म में रिलीज कराओगे, और ये आपका हो जाएगा सर CH3, CH में Cl, और फिर हो जाएगा CH3। एक रिएक्शन और है, फाइनली यहां से ये बोल रहा है कि इसमें जब आप एल्कोहलिक या फिर इथेनॉलिक, एल्कोहलिक बोलो, इथेनॉलिक बोलो, या फिर वहां एग्जाम में इथेनॉल भी लिखा हुआ मिल सकता है, जब ट्रीट कराओगे तो ये कंपाउंड फिर से कन्वर्ट हो रहा है। तो देखो, आप इसको कैसे लिखते हो, सर ये अल्फा और ये बीटा कार्बन है, दोनों बीटा कार्बन एक जैसा ही है, तो कोई भी बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को एलिमिनेट करो। सपोज आप यहां से हाइड्रोजन ले रहे हो, तो यहां से आपको Cl लेना होगा, तो ये होगा -HCl, और ये अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन है, और इस एलिमिनेशन रिएक्शन को आप बोल सकते हो डिहाइड्रोक्लोरिनेशन। तो ये कंप्लीट आपका रिएक्शन हो गया। इसे आप ABC इजिली आइडेंटिफाई कर पाओगे। तो सर ए हमारा होगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसको आप बोलते हो प्रोपीन। बी होगा
CH3 CHOH CH3, ये हो गया सर प्रोपेन टू ऑल। C है CH3 CHCl CH3, इसको बोलोगे सर 2 क्लोरो प्रोपेन। तो ये आपका आंसर होगा। एग्जाम में आप ये प्रॉपर वे में ऐसे लिखोगे तो जितना मार्क्स का है वो आपको मिलेगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। तो चलो दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। ये है क्या, समझोगे? देखो ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल और बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, स्ट्राइकिंग क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझोगे तो बनेगा। पहले पढ़ते, बोल रहा है सर ए कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव ऑन माइल्ड ऑक्सीडेशन इट गिव्स अ कंपाउंड बी but on vigorous oxidation gives another compound C. C along with D is also formed from B. C के साथ एक और अलग कंपाउंड बन रहा है, D बन रहा है, और वो जो D बन रहा है वो B से बन रहा है। कब बन रहा है? बाय रिएक्शन विथ आयोडीन एंड अल्कली। रिएक्शन विथ आयोडीन एंड अल्कली डिड्यूस द स्ट्रक्चर ऑफ A, B, C एंड D। बड़ा प्यारा ही क्वेश्चन है, तो देखो सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखो तो आपको ये बात पता चलेगा, सर ये कंपाउंड ए के बारे में बोल रहा है, सर ये ऑप्टिकली एक्टिव है। ऑप्टिकली एक्टिव है इसका मतलब कंफर्म है कि ये कायरल कार्बन होगा। दूसरा बोल रहा है कि माइल्ड ऑक्सीडेशन कराने से ये कंपाउंड बी बना रहा है, ध्यान दोगे। उसके बाद बोल रहा है विगोरस ऑक्सीडेशन से ये कंपाउंड सी बना रहा है। यहां से भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा है, क्वेश्चन यहां से सॉल्व होगा। बोल रहा है सी अलोंग विथ डी इज ऑल्सो फॉर्म्ड फ्रॉम बी बाय रिएक्शन विथ आयोडीन एंड अल्कली। अब ध्यान दोगे, आयोडीन और अल्कली का रिएक्शन जो है वो आयोडोफॉर्म रिएक्शन आप जानते हो, और आयोडोफॉर्म रिएक्शन जो है यहां रफ वर्क कर रहे हैं, ध्यान से देखो। आयोडीन और अल्कली यहां से ले लो NaOH। इस रिएक्शन का आइडेंटिफिकेशन ये होता है कि सर ये अल्कोहल भी रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और वैसा एल्डिहाइड कीटोन जिसके पास कार्बोनिल ग्रुप के एडजेसेंट पोजीशन पर CH3 होगा, तो ये कंपाउंड इस रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है। पर यहां देखो, यहां बात कर रहा है ऑप्टिकली एक्टिव और ऑक्सीडेशन का, तो कंफर्म है कि ए जो हमारा होगा वो जरूर अल्कोहल होगा, और अल्कोहल होगा तो क्या होगा, देखो यहां आंसर, सर 1-2 कार्बन का देखो, यहां ये हमारा अल्कोहल होगा। क्यों होगा, आपको ऐसा सोचना होगा, यही क्यों होगा, 3 कार्बन का क्यों नहीं होगा? तो 3 कार्बन का जब रखोगे तो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, 2 कार्बन में तो पॉसिबल नहीं है, 1 कार्बन में पॉसिबल नहीं है यहाँ पर। तो कंफर्म है कि ए जो हमारा होगा ये कंपाउंड होगा, और इस कंपाउंड का आप नेम जानते हो, इसको बोलते हैं हम लोग ब्यूटेन 2OL। अब देखो इस ए का ऑक्सीडेशन करा रहा है, माइल्ड ऑक्सीडेशन, तो कंपाउंड भी बन रहा है। तो माइल्ड ऑक्सीडेशन कराओगे तो ध्यान से देखो ये क्या फॉर्म करेगा। माइल्ड ऑक्सीडेशन कराने का मतलब ये हाइड्रोजन को रिमूव करो, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड CH3, ये कीटोन का फॉर्मेशन करेगा, और इसको आप बोलते हो सर ब्यूटेन 2ONe। ये ब्यूटेन 2ONe हो गया। अब आगे फिर क्या बोल रहा है कि सर जब आप इस बी कंपाउंड को, ध्यान से देखो, बी कंपाउंड को स्ट्रांगली ऑक्सीडाइज कराओगे, स्ट्रांगली ऑक्सीडाइज कराओगे तो किसका फॉर्मेशन कर रहा है, अनदर कंपाउंड सी। तो स्ट्रांगली ऑक्सीडाइज देखो ये आपका जो है कीटोन है, और कीटोन का ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट लिखने के लिए आपको चेक करना होगा कि वो आपका सर किस तरह का कीटोन है, सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल। तो ये अनसिमेट्रिकल कीटोन है, तो इसका हम मेजर प्रोडक्ट लिख रहे हैं, और इसका ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट आप लिखोगे तो हो जाएगा CH3 CH2, इस तरफ वाले का कार्बोक्सिलिक एसिड बना दो, एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्मिक एसिड बनेगा HCOOH, और ये आप जानते हैं इसको हम फाइनली लिखते हैं CO2 प्लस H2O में। तो ये रखना नहीं है, आपको सिर्फ ये लिखना है। ये हो गया सी। आगे फिर देखो क्वेश्चन बोल रहा है C along with D is also formed from B। C along with D is also formed from B। कब ये बनेगा, तो ध्यान से देखो, जब आप इसको ट्रीट कराओगे आयोडीन और अल्कली के साथ, तो ये आयोडोफॉर्म रिएक्शन है, तो आपका यहां जो फाइनल होगा D जो होगा वो होगा सर CH3। देखो फाइनली इसका आंसर हम कंप्लीट कर रहे हैं। यहां पर आंसर देखोगे ये है सर CH3 CH2 CHOH,
इसका ऑक्सीडेशन कराओ, इसका ऑक्सीडेशन कराओ तो ये फॉर्म होगा सर CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OCH3। फिर इसका विगोरस ऑक्सीडेशन कराते हो तो फॉर्म हो रहा है सर CH3 CH2 C डबल OH। और इसको जब आप आयोडीन के साथ, आयोडीन और अल्कली के साथ ट्रीट कराओगे तो ये हो जाएगा आपका CH3 CH2 C डबल O Na एक्चुअल में होता है CHI3। तो इसे आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। और देखो ये क्या होगा सर, ये कंपाउंड A हो गया, ये B हो गया, मेनली C तो हमारा ये होगा और ये आपका D होगा।